ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। कौन नहीं चाहता जीवन में मन से प्रसन्न रहना? हर व्यक्ति चाहता है। वैसे तो मन की प्रसन्नता के कई कारण होते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है मन चाहा होते रहना। मन की जो भी कामना है वह पूर्ण हो जाए, मन प्रसन्न रहता है। और कामना, जब तक जीवन है तब तक कामना है। कामना से मुक्त होने के लिए तो कितने प्रयास किए जाते हैं। आसान नहीं है कामना से मुक्त होना, लेकिन जीवन में जो हम चाहते हैं, जो हमारी कामना है, उनको पूर्ण करना, वो मन के अनुरूप हो जाए, इसके लिए जरूर कई हमारे मनीषियों ने कई साधन बताए हैं, जिससे सहज ही जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है। मनोकामना पूर्ण होती, मन प्रसन्न रहता है और मन की प्रसन्नता फिर जीवन में चारों तरफ फैलती है और फिर कहते हैं हम कि सुखमय जीवन। हम कोई भी काम करें, चाहे विवाह की बात हो, व्यापार की बात हो, कुछ भी, सबसे पहले जब स्मरण की बात आती, पूजन की बात आती है, तो उनमें सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन होता है। गणपति पूजन सबसे पहले। विवाह में भी सबसे पहले विनायक स्थापना क्यों की जाती है? ये एक प्रश्न अगर मन में उत्पन्न हो, क्या कारण है सबसे पहले गणपति का पूजन ही क्यों? कोई तो कारण होगा। हमारी सनातन संस्कृति जब कहते हैं कि सब जितनी परंपराएं, सबके पीछे कोई तर्क है, विज्ञान है, तो इसके पीछे क्या तर्क है? उसके पीछे सीधा सा तर्क, भगवान गणेश मनोकामना पूर्ति करते हैं, विघ्न हरण करते हैं, लेकिन इसके पीछे तर्क, आधार क्या है? गणपति का स्वरूप देखें आप, तो गणपति का जो स्वरूप है वो उनका पेट बड़ा। इस पृथ्वी पे जो सबसे भारी जानवर है हाथी, उसका सर, उनका सर है। हाथी का मस्तिष्क भगवान गणेश का मस्तिष्क है। आहार, लड्डू, सब कुछ स्थूल। और जो पंच तत्व हैं, सारा खेल, सारी सृष्टि, ये पंच तत्वों के नियंत्रण में वही नियंता है जगत की। तो जो आकाश, वायु, जल और अग्नि, इन चार तत्वों का कोई ठोस आधार नहीं है। केवल पृथ्वी तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो ठोस स्वरूप रखती है, जिसका एक ठोस आधार है। दूसरी बात, जो स्वरूप हमारे गणेश का स्थूल हुआ, और ये गणेश इस पृथ्वी तत्व के कारक हैं। योग शास्त्र का अनुभव करें तो मूलाधार जो चक्र है, उसका तत्व है पृथ्वी, और वहां के देवता हैं गणेश। जो कुछ हम चाहते हैं, जो कुछ हमारी कामना है, वो ठोस आकार ले ले, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए। कौन करेगा? वो जो उस तत्व के स्वामी हैं, वही तो प्रदान करेंगे। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। जिसके पास जो है ही नहीं, वो देगा कहां से? यही कारण है कि किसी भी शुभ कर्म में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। कोई भी कामना हो, उसकी पूर्ति के लिए गणेश की उपासना। हम जो कुछ चाहते हैं, जो भी कुछ हमारी कामना हो, उसे प्राप्त करने के लिए पहली शर्त, हम मंत्र विज्ञान की बात ना करें, उसको अलग रख करके व्यावहारिक दृष्टि से भी देखें, सोचें, तो जो चाहते हैं उसको प्राप्त होने की जो पहली शर्त वो है उस चीज का हमारी तरफ आना, उस चीज का, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, कुछ भी हमारी तरफ आकर्षित होना। जब वो हमारी तरफ आएगा, हमारी तरफ आकर्षित होगा, तभी हमें वो प्राप्त होगा। उसकी प्राप्ति तभी संभव है जब वो हमारी तरफ आए, हमारी तरफ आकर्षित हो। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व एक ऐसा तत्व है जिसमें आकर्षण की शक्ति है, और उसका नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुता का अर्थ ही होता है भारी, वजनदार।
सबसे जो भारी आकर्षण शक्ति है वो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। उस आकर्षण शक्ति के दम पर ही हम टिके हुए हैं पृथ्वी पर। चंद्रमा पर वह शक्ति नहीं है आकर्षण की, इसलिए चंद्रमा पर उस स्थिरता से कोई नहीं टिक पाता जितनी स्थिरता से पृथ्वी पर। यह कारण है। और गणपति भगवान चूंकि पृथ्वी तत्व के देवता हैं, इसलिए वो आकर्षण के देवता हैं। जो कुछ हम चाहते हैं, जो कुछ हमारी कामना है, उनके परमाणुओं के, उसके सूक्ष्म तत्वों को वो हमारी तरफ आकर्षित करते हैं। हमारी कामना के अनुरूप जो कुछ हमारी आकांक्षा है, उसके जो भी तत्व हैं, उन्हें हमारी तरफ आकर्षित करके हमें प्राप्त कराते हैं। हमारी मनोकामना जैसी है उसे स्थूल रूप प्रदान करते हैं। इसलिए गणपति प्रथम पूज्य हैं। यही कारण है कि कोई भी शुभ कर्म हो, सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा करते हैं। वैज्ञानिक आधार, तर्क संगत और वो तंत्र से आज का जो लॉ ऑफ एट्रैक्शन पश्चिम जगत में बहुत चर्चा आज उसकी, आकर्षण का सिद्धांत, हम देखें उसको, वो क्या कहता है। वो भी यही कहता है कि जो कुछ सबसे पहले हमारे मन में, हमारी भावनाओं में क्रिएट होता है, हमें सोचना चाहिए। जो हम सोचते हैं वही हमें प्राप्त होता है। यह आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ एट्रैक्शन का सिद्धांत भी यही। फिर दूसरी बात, और उसका गहन अध्ययन करें तो आप एक बात पाएंगे, बाधा कैसे पड़ती है। कई बार बहुत प्रयास करने के बाद भी कामना पूर्ति क्यों नहीं हो पाती? इसलिए नहीं हो पाती कि उस व्यक्ति का उस कामना के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है। अर्थात किसी भी कामना के लिए हम भगवान गणेश की उपासना करते हैं और हमारा ध्यान, हमारा फोकस किसके ऊपर? केवल उस कामना के ऊपर, बहुत ज्यादा ध्यान उसके ऊपर। यही जो अटैचमेंट है उस कामना के साथ, यह बाधक बन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कामना केवल संकल्प में एक सोचा, प्रार्थना की, और उसके बाद हमारा ध्यान होना चाहिए पूरा भगवान गणेश की उपासना पर। कोई व्यक्ति सेवा करता है, नौकरी 30 दिन तक, और उसका ध्यान केवल तनख्वाह पर, वेतन पे लगा रहे, काम पर उसका ध्यान न हो, क्या उस व्यक्ति की तरक्की हो पाएगी? क्या वो सुनो जो चाहता है, जैसे मालिक चाहता है उसके अनुरूप सेवा दे पाएगा व्यक्ति? जब नहीं दे पाएगा तो निश्चित रूप से उसको 1 तारीख को जो तनख्वाह मिलने वाली है वो भी वैसी नहीं मिल पाएगी जैसी उसे चाहता है, जो वो नहीं मिल। कारण क्या बनेगा? उसका ध्यान ही केवल पैसे के ऊपर, कार्य पर जब ध्यान ही नहीं है तो कार्य ढंग से नहीं हो पाएगा, वो मालिक को संतुष्ट नहीं करेगा और परिणाम प्रभावित हो जाएगा। इसलिए हमें सोचना है हमारी कामना क्या है, और फिर उसके अनुरूप हमको भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। बहुत महत्ता है भगवान गणेश के एक स्तोत्र की, वो है गणपति अथर्वशीर्ष। मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट का पाठ है वो, और वो कामना पूर्ति में सहायक हो जाता है। हम उसकी फलश्रुति पढ़ें तो ये बात समझ में आती है। 2-2.5 मिनट अगर हमको, जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, हम पाठ करते हैं तो वो 2 मिनट में उसका पाठ हो जाता है। हम गति से पाठ करते हैं, स्पष्ट रूप से करते हैं तो 2.5 से 3 मिनट, अधिकतम 3 मिनट। ओम नमस्ते गणपते तुमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, तुमेव केवलम कर्तासि, तुमेव केवलम धर्तासि, तुमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम अवक्तारम अश्रोतारम अवदातारम अवधातारम वानुचानोमो शिष्यम अपश्चात्ता तव पुरस्तात्ता तवोत्तरात्ता तव दक्षिणात्ता अवचोर्ध्वात्ता तव आधारात्ता सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयस्त्वं ब्रह्ममयस्त्वं सच्चिदानन्दो अद्वितीयो असि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि, सर्वं जगदिदं तत्तो जायते, सर्वं जगदिदं तत्तो तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो अनलो अनिलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणतयातीत, त्वं अवस्थातयातीत, त्वं देहतयातीत, त्वं कालत्रयातीत,
त्वं मूलाधार स्थितो असि नित्यं त्वं शक्ति त्रयात्मक त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इंद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चंद्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः गणादिं पूर्वम् उच्चार्य वर्णादितनन्तरम् अनुस्वार परतर अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तो मनुस्वरूपं गकार पूर्व रूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वार अंत्य रूपम बिंदुरुत्तर रूपम नाध संधानम संहिता संधि शेषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओम गणपतये नमः ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदंतं चतुर्हस्तं पाशम अंकुशधारिणं रदं च वर्दं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पेषु पूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणं मुच्यतं आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगीनां वर नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तिये नमो नमः। भगवान गणेश का ये अथर्वशीर्ष आप देख लें, समय मुश्किल से 2.5 मिनट का समय है। इस गणपति स्तोत्र का ये 1 से लेकर के 10 श्लोक का पाठ अभी मैंने आपको बोला। इसके 11वें श्लोक में एक लाइन है, उसमें लिखा है कि सहस्त्रावर्तनात् यम यम कामम अधीते तम तम नैन साधियेत। इस स्तोत्र के सहस्त्र यानी 1000, वर्तन यानी आवृत्ति, जिस कामना से इस गणपति अथर्वशीर्ष के 1000 पाठ किए जाएंगे वह कामना पूर्ण हो जाएगी। गणपति उपासना का श्रेष्ठतम समय आता है भाद्रपद मास की चतुर्थी शुक्ल पक्ष की, जिसे हम गणेश चतुर्थी कहते हैं, और अनंत चतुर्दशी तक ये 11 दिन होते हैं। हम प्रतिदिन 100 पाठ 50 पाठ सवेरे 50 पाठ का नियम लें तो इन्हीं में ये पूर्ण हो जाते हैं 1000 पाठ। हम कभी भी कर सकते हैं। यदि मान लीजिए 10 दिन में नहीं 100 पाठ प्रतिदिन नहीं कर सकते, समय नहीं मिलता, तो 50 पाठ प्रतिदिन का नियम बनाएं। 25 पाठ सवेरे 25 पाठ शाम को, 50 पाठ प्रतिदिन। 21 दिन में ये 1000 पाठ हो जाएंगे, 1000 से अधिक हो जाएंगे। गणपति की ये उपासना किसी भी कामना को करने से पूर्व, जिसमें हमारी आस्था हो, जिस भी मंदिर में वहां जाएं, भगवान गणेश से प्रार्थना करके आएं कि मैं अपनी इस कामना की पूर्ति के लिए ये गणपति अथर्वशीर्ष की स्तुति आपके पाठ करने जा रहा हूं। आप कृपा करें और मेरे इस कार्य को निर्विघ्न पूर्ण करें, किसी प्रकार का विघ्न ना आने दें, और जैसा मैं चाहता हूं वैसी कृपा करें। ये प्रार्थना करके और फिर ये उपासना प्रारंभ करें। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, व्यक्ति का जब ध्यान कामना के ऊपर रहता है तो प्रतीक्षा करता रहता है कब 21 दिन पूरे हों, कब 11 दिन पूरे हों, और फिर देखते हैं कामना पूरी होती कि नहीं होती, क्या होता है। जब मन में भाव इस तरह के रहेंगे किसी भी कामना की सिद्धि के लिए, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आधुनिक वह भी एक बात बोलता है कि कामना पूर्ति तभी होती है जब हमारी श्रद्धा विश्वास हो। अगर विश्वास की कमी है तो वो विश्वास की अकमी बाधक बन जाती है। हमें केवल एक काम करना है, हम प्रार्थना करके आए और फिर जब पूर्ण हो जाए वापस फिर उनको नमन करके आए, जो कुछ किया उन्हें समर्पित करके आ जाए, फिर उनका काम है। यह भी हो सकता है, कई बार होता है, मेरा अनुभव कई व्यक्तियों को दिया, अब उनका साधना कम, उनकी श्रद्धा विश्वास जो भी कहा जाए, 1000 पाठ पूरे नहीं होने दिए। नहीं होने दिए से तात्पर्य पूरे हुए नहीं, 11 दिन उससे पूर्व ही जो उनकी कामना थी वो पूर्ति होगी, वो कार्य हो गए। ईश्वर करे, गणपति भगवान करे, आप किसी भी कामना से करते आपका भी पूर्ण हो जाए। 1000 पाठ की आवश्यकता पहले, लेकिन होने के बाद भी हमें वो संकल्प पूर्ण करना चाहिए। 1000 पाठ तो करने ही चाहिए, और 1000 पाठ करके फिर भगवान के उसी गणेश मंदिर में जाकर उन्हें प्रसाद आदि अर्पित करके धन्यवाद अर्पित करना चाहिए। ये नहीं कि हमारा काम हो गया तो शेष पाठ को छोड़ दें, अधूरा छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, यदि मान लीजिए कुछ समय लगता है
तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। कोई कारण होंगे, हमारे अपने ही किन्हीं कारणों से बाधा होगी, हम गणपति भगवान का उनका स्मरण रखें, वहाँ मंदिर में हम जो सेवा स्तुति उनको नमन करते रहें। अविश्वास की भावना नहीं आने दें। समय लग सकता है, देर हो सकती है। अंधेर ने इसीलिए कहते हैं कि उस ऊपर वाले के दरबार में, उनके घर में, ईश्वर के घर में, वहां पर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। कामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश की उपासना इसीलिए की जाती, यही तर्क है, यही आधार है कि वो आकर्षण के देवता है। जो कुछ हम चाहते हैं उसे वो हमारी तरफ आकर्षित करते हैं। सॉरी, प्रबल आकर्षण क्षमता है भगवान गणेश में, इसलिए भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं। आप सबके जीवन में जो भी आपकी सार्थक सकारात्मक मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी शुभत्व को धारण करती हुई मनोकामनाएं, ईश्वर भगवान गणेश सबकी पूर्ति करें। आप सबका जीवन आनंदमय हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।